वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो है हमने टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट पर अगर वेरिएबल फोर्स लगा दिया जाता है, परिवर्ती बल लगाया जाता है, तो जो वर्क होता है वो कितना होगा, या उसके लिए जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो हेडिंग है वर्क डन by the variable force। इसका मतलब ये हो गया कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम वेरिएबल फोर्स लगा दें तो कितना जो है कार्य किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि यदि जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल की दिशा में या परिमाण दोनों परिवर्तित हो तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, परिवर्ती बल कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन जो है कह सकते हैं, इफ the acting force change in direction or magnitude और बोथ। मतलब ये हो गया कि कोई जो है क्रियात्मक बल जो है जिसकी दिशा में परिवर्तन हो या उसके परिमाण में परिवर्तन हो, ऐसे जो है बोथ दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज वेरिएबल फोर्स। और इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो है अगर कोई भी बॉडी पर वर्क किया जाता है तो वो वर्क कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो हम कह सकते हैं सपोज a variable force act on a object in direction of force, then displacement is from
x1 टू x2, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x1 टू x2। सो if object displaced very short distance dx, then work done is TW। अब यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है कि जो है अगर एक्टिंग फोर्स जो है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड बोथ चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ, ये कहा जाए कि डायरेक्शन में चेंज हो, परिमाण में चेंज हो या दोनों में चेंज हो, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और ये सपोज किया जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है एक वेरिएबल फोर्स वर्क कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स वर्क कर रहा है, तो ये कहा जाए कि जो एफ की वैल्यू है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चेंज हो रही है। तो चेंज होने पर अगर इसको हम ग्राफिकल डिनोट करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फोर्स लगने पर यहाँ पर जो है x1 पर चेंज जो है वो कम है, यहाँ पर जो है दूसरे कंडीशन पर ज़्यादा है, इसी तरीके से तीसरे कंडीशन पर और ज़्यादा है। तो टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 से लेकर x2 तक है, और यहाँ पर जो है इसकी चेंज जो है फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो चेंज भी जो है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से जो है एक अगर हम इस ग्राफ को नाम दे दें PQRS, और इस डिस्टेंस को कहा जाए कि जो है ये जो है एरिया बहुत छोटा है और इस पर वर्क किया जाता है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा DW इक्वल टू हो जाएगा F इंटू DX। और ग्राफिकल में जो वर्क होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी भी एरिया में जो वर्क किया जाता है वो उसके जो है सरफेस के एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS देन टोटल वर्क फॉर टोटल एरिया W इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका टोटल जो निकालना है इसके लिए हम जो है छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसका क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू ले लेंगे। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो x1 इक्वल टू x1 होगी, और जो लास्ट x तक हम पूरा डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ तक हो जाएगा, x2 तक हो जाएगा। तो जो हमारा वर्क होगा वो F इंटू DX। तो इसके लिए हम करते क्या है, एक जो है इंटीग्रेशन प्रोसेस अपनाते हैं, कहाँ से जो है, और W इक्वल टू इसके लिए हम क्या करते हैं x1 से लेकर
जहाँ तक इसका एरिया है, टोटल एरिया का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये जो एरिया है x इंटू डी एक्स, इस तरीके से हम आसानी से जो है इन दिस केस of variable force integration is necessary to calculate the work done। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन जो है जरूरी हो जाता है, जिससे हम आसानी से जो है वर्क को निकाल सकते हैं, या जो है ग्राफिकल प्रोसेस से भी हम इसके एरिया को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस पर जो है एक वेरिएबल पर क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगर ये कहा जाए एक एक्सिस है एक्स और वाई, यहाँ पर जो है कोई लड़की जो है एक बक्से को जो है डिस्प्लेस करती है फोर्स लगाकर, जो है फिगर के अकॉर्डिंग है। तो फिगर में ये कह रहा है कि यह एरिया जो है एक बक्से को जो है एम तक किया जाता है, फिर जो है इस तरीके से एक एन डायरेक्शन तक इसको डिस्प्लेस किया जाता है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक्स जो है वो मीटर में है। ये डिस्टेंस 10 है, ये 5 है, और जो फोर्स की वैल्यू दी गई है वो 100 दी गई है, और हाफ के लिए यहाँ 50 है। और ये जो डायरेक्शन है वो एफ की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें जो है फाइंड द वर्क डन by the help of graph। अब यहाँ पे हमें वर्क निकालना है कि कितना जो है वर्क होगा। ए बी सी, ये जो है ये न्यूटन में है, तो हमें जो है वर्क निकालना है। तो वर्क की हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ए बी सी एन एम ओ का एरिया हो जाएगा। इसका पूरा एरिया हम निकाल लें तो आसानी से जो है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है हमें ये रेक्टेंगल मिल रहा है और एक जो है ट्राइंगल मिल रहा है। तो वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी एम ओ प्लस एरिया ऑफ बी एन एम। अब इन दोनों का एरिया हम निकाल लें, तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसका हम जानते हैं बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी,
ओ ए मल्टीप्लाई ए बी प्लस हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा एम एन मल्टीप्लाई बी एम, ये हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ओ ए की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक ये 100 न्यूटन, 100 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 10 प्लस, अब जो है एम एन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एम एन की वैल्यू जो है क्वेश्चन में हमारी एन की वैल्यू जो है 60 तक पहुंचाई गई है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे 10 को जो है माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 10 बाई 1/2 है, 1/2 इंटू हाइट कितनी दी गई है 100, तो हाइट जो होगी हमारी वो 100 हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस, इसको सॉल्व किया जाए तो 6 2 डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100, तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास होगी ये 300 जूल। ये जो निकलेगा ये हमारा वेरिएबल ग्राफ के लिए जो है वर्क डन निकलेगा। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से वेरिएबल वर्क डन जो है वेरिएबल फोर्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।